हम सब जानते हैं कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि ये शहादत एक ऐसी शहादत थी जो शायद उससे पहले भी नहीं थी और उसके बाद भी नहीं हुई। 6-7 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु, किस तरीके से उनको, बच्चों को, साहिबजादों को दीवारों के बीच में चुन दिया गया। और खालसा जी बता रहे थे कि जब दीवार टेढ़ी हो रही थी तो उनके घुटने छील दिए गए। आप सोच सकते हैं कि क्या वातावरण उस समय बना होगा। नलवा जी ने कुछ दिन पहले एक डिजिटल मूवी गांधीनगर में चलाई थी, जिसमें आम जनता भी जो थी उस मूवी को देख रहे थे और उन साहिबजादों की शहादत को देख रहे थे। मात्र 42 वर्ष की आयु गुरु गोविंद सिंह जी की, अपने उसी आयु के बीच में अपने पिताजी की शहादत, अपने बच्चों की, अपने साहिबजादों की शहादत, अपनी माता की शहादत, उनकी अपनी शहादत। आप सोचिए कि 42 वर्ष की आयु क्या आयु रहती है। लेकिन ये वही महान विभूतियां थी जिनके कारण आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग सुरक्षित थे। और उस समय में भी, उनकी शहादत के समय और बाद में भी, अगर भारतवर्ष में हम लोग सुरक्षित रहे तो कारण वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके साहिबजादे थे, उनके पिताजी थे। आप सोचिए कि उस समय की सरकारों ने, मैं पढ़ रहा था, इतिहास पढ़ रहा था कि जिन लोगों के कारण उन साहिबजादों की शहादत हुई, उन्हें दीवार के बीच में जिंदा चुन दिया गया, उनके नाम पर तो दिल्ली में आपको जगह जगह पर सड़कें मिलेंगी। कोई बाबर रोड मिलेगी, कोई अकबर रोड मिलेगी, हुमायूं का मकबरा मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगी। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर या गुरु नानक जी के नाम पर कभी आपको कोई सड़क नहीं मिले? अगर बनी भी है, पंजाब में बनी थी। जिस रास्ते से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी लड़ाई का सफर जो था वो किया था, उनके नाम पे पंजाब सरकार ने बनाई थी। लेकिन कभी दिल्ली सरकार में, और 10 वर्ष का अंतराल था। खालसा जी अभी नलवा जी बता रहे थे कितने लोग रहे वहां पर, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे स्थानों पर हमारे सिख धर्म के लोग, लेकिन उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। जो चाहते तो 4 रोड से सड़कें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर भी बन सकती। और आज अगर लंदन में भी रोड है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बनी। दिल्ली में भी एक रोड जो बने हैं वो भी प्रधानमंत्री जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें जन्मदिन के ऊपर जो थी वो बनी। अब सोच सकते हैं कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हम सबके सामने इसलिए रखा गया हमारी पीढ़ियां भूल जाए। ये ठीक कहा गया कि हम लोग कोशिश करते हैं तो शायद बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबके लिए ये दिन सामने रखा, इस शहादत को हमारे सिख धर्म के लोग ही क्यों जाने? ये गुरुओं के साहिबजादे सिख समाज के, सिख धर्म के लोग नहीं थे, ये पूरे भारतवर्ष के लोग थे, ये भारतवर्ष के साहिबजादे थे। क्या कहना चाहोगे इनकी शहादत जिस तरह से हुई है, उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया, आज आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? आज मैं रंजोल सिंह नलवा, प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा। जैसे आप जानते हैं कि सफर शहादत का जो ये सप्ताह होता है, ये पूरा सप्ताह हम साहिबजादों की याद में इसे मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। और हमें एज ए बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट जो हमें आदेश है भारतीय जनता पार्टी का,
जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हमें नहीं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी एमपीस हैं, एमएलएज हैं और लोग हैं, उनको ये आज का दिन याद कर रही है जिस तरह हाँ, से। उनको हम याद कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? लोगों के लिए संदेश है कि जो लासानी शहादत है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की, उनको याद करें और उनको अपने अंदर डालने की कोशिश करें कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए कहता है तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जब आपको किसी अब देश प्रेम की बात आती है तो उनको याद रखना चाहिए, तो उनकी वो करज और वो दलेरी और वो भूलनी नहीं चाहिए और उसे अपने अंदर डालना चाहिए। यही मकसद है हमारा यहाँ सारे कार्यक्रम करने का। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर, क्या संदेश है आपकी तरफ से? आज यहाँ पर माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जी। जिसमें हम सब ने मिलकर गुरुजी के साहिबजादे जिन्होंने अपनी जान निशावर की शहादत पाई, उनको याद करने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी सुनी और उसके बाद हमें अपनी बात करने का मौका भी मिला। ये वो वीर थे, वो साहिबजादे जिन्होंने अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए अपनी शहादत जो है वो दी। हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस शहादत को पूरा विश्व याद करे, पूरा देश याद करे, इसके लिए एक सप्ताह भर जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो है वो प्रण लिया है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम हर मंडल स्तर पर रखा गया था। आज उसी के अंतर्गत हम सबको उन वीर साहिबजादों को याद करने का मौका मिला, उनकी शहादत को याद करने का मौका मिला। हम सब उनके चरणों में नमन करें, उनसे प्रेरणा लेकर, क्योंकि वो प्रेरणा के एक स्रोत थे, उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये कार्य हम सबको करना है। मैं नलवा जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज एमएलए शक्ति प्रहार साहब के साथ, एमएलए हमारे विक्रम जी के साथ, खालसा जी के साथ, हमारे बलूरिया जी के साथ और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस शहादत को जो है वो याद करने का मौका मिला। जिस तरह हम भारतीय जनता पार्टी वीर बाल दिवस बनाती है, जो साहिबजादे थे उन्होंने अपनी जिस तरह से शहीदी दी थी, देश और धर्म के नाम पे अपनी कुर्बानी दी थी, सब कुछ त्याग किया था, हम उनको भारतीय जनता पार्टी ने माइनॉरिटी मोर्चा प्रोग्राम था, पूरा हफ्ता भर चलता है। आज हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी बीच में प्रमुख नेता भी थे, वो आज कार्यक्रम था, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। धन्यवाद।